बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, जिसमें हम डिफाइन करेंगे यूनियन को, इंटरसेक्शन को, डिफरेंस को। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर, यूनियन ऑफ टू सेट्स। जैसे एग्जांपल 1 देखते हैं, जिसमें सेट ए है जिसके लिमिट है 1 2 3 4 है, और सेट बी जो है उसके लिमिट है 5 6 7 है। तो हमने क्या करना है, इसको ए यूनियन बी करना है, हमने यूनियन करना है। तो यूनियन में क्या होगा कि यूनियन में हम कंबाइन कर देते हैं दोनों सेट को, सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कंबाइन कर देते हैं। जब हम कंबाइन करेंगे तो सेट ए के लिमिट क्या है 1 2 3 4 है, और सेट बी में क्या है 5 6 7 है। तो ये हो जाएंगे ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो इसी तरह एग्जांपल 2 देखते हैं। एग्जांपल 2 में क्या है कि कहता है कि सेट ए में जो एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 है, और सेट बी के जो एलिमेंट है 2 4 6 8 है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, यूनियन बी में हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करना है जब सेट ए में क्या है 0 1 2 3 4 5 है, तो सेट बी में जो है 2 है, 4 जो है 2 जो है वो भी सेट ए में है, 4 जो है वो भी सेट ए में है। तो और बचे क्या 6 और 8 जो है वो डिफरेंस है सेट ए से। तो हमने क्या किया, ए यूनियन बी किया तो 0 1 2 3 4 5 तक जो है सेट ए के एलिमेंट लिख दिए, और 6 और 8 क्या है, ये डिफरेंस थे सेट ए से। तो हमने 6 8 लिख दिया, क्योंकि हमने क्या करना है, दोनों रिपीट नहीं करने, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। इसीलिए जो है हमने क्या किया है, सेट बी में से 6 और 8 लिया है, 2 4 नहीं लिया, क्योंकि 2 4 जो है पहले ही मौजूद है सेट ए में। तो अगर हम ये लेते तो फिर क्या होता कि ये रिपीट होते, 2 2 बार हो जाता, 4 2 बार हो जाता, तो ये जाए क्या है, सेट नहीं कहलाता। ठीक है, अगर एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं होता। तो इसलिए हमने क्या किया है कि 2 4 को हमने क्या है, सेट ए में थे वो ले लिया हमने, ये सेट बी में से हमने 6 और 8 लिए। इसी तरह जो है एग्जांपल 3 देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि सेट ए में जो इवन नंबर हैं वो 2 4 6 8 10 है, और सेट बी में क्या है, सेट बी में होल नंबर हैं 0 to 10 तक। तो हमने क्या कहना है, ए यूनियन बी करना है। तो ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे कि भाई इस सेट बी के देखें एलिमेंट 2 जो है वो भी सेट ए में मौजूद है, 4 भी सेट ए में मौजूद है, 6 भी सेट ए में मौजूद है, 8 जो है वो सेट ए में नहीं है, और 10 भी मौजूद है। तो हमने क्या किया, ये पूरे होल नंबर को जो सेट बी है इसको पूरे को जो है हमने लिख देंगे, और 8 जो है वो इस सेट बी में नहीं है, तो वो हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो 0 to 10 जो है हमारा ए यूनियन बी हो गया। दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब इसमें जो है कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम क्या है, सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट है उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मगर रिपीट नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे उसको हम यूनियन कहते हैं। अब इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन की एग्जांपल देखते हैं कि अगर सेट ए में जैसे 1 2 3 और 10 है, तो सेट बी में क्या है 2 3 8 10 है। तो हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे होता है, उसमें यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, मगर इसमें क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन निकाल लेते हैं। जो एलिमेंट दोनों सेट में एक जैसे होंगे उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब सेट ए में क्या है 1 2 3 10 है, और सेट बी में 2 3 8 10 है। एक तो ये हो गया कि भाई 2 2 दोनों में है, ठीक है। दूसरा क्या है 3 दोनों में है, और 10 जो है ये कॉमन है। 2 3 और 10 जो है ये दोनों सेट में क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या किया, क्या हमने ए इंटरसेक्शन बी क्या किया, 2 और 3 और 10 को जो है हमने कॉमन निकाले। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा ब्रैकेट 2 3 10 ब्रैकेट। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल 2 देखते हैं कि सेट सी है जिसमें एलिमेंट हैं ए बी ई एफ है, और सेट डी जो है वो 2 4 8 10 है। देन फाइंड सी इंटरसेक्शन डी, इसमें से हमने कॉमन निकालना है। ए इंटरसेक्शन डी कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन क्योंकि कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ए बी ई एफ है, और उसमें क्या है, नंबर है 2 4 8 10 है। तो दोनों में क्या है, सेट में कोई कॉमन नहीं है। तो हमारा सी इंटरसेक्शन डी इक्वल होगा एम्प्टी सेट के, क्योंकि कोई कॉमन इसमें नहीं है।
इसी तरह जो है आप देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। चलिए डिफरेंस क्या होता है, अब एग्जांपल 1 देखते हैं। कहता है कि अगर सेट ए में एलिमेंट हो 1 2 3 4 5 और सेट बी में एलिमेंट 2 4 5 7, देन फाइंड द ए डिफरेंस बी, कि डिफरेंस क्या होगा। अब डिफरेंस कैसे मालूम करना है कि ए में जो एलिमेंट हैं, ठीक है, ए में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट बी में नहीं हैं, तो हमने क्या करना है वो हमने निकाल लेना है, ठीक है। अब क्या है, ए डिफरेंस बी क्या होगा, सेट ए में क्या है 1 2 3 4 5 है, सेट बी में 2 4 5 7 है। अब 1 जो है वो सेट बी में है नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब 2 जो है वो है सेट बी में है, मौजूद है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। 3 सेट बी में नहीं है, इसको हम निकालेंगे। 4 मौजूद है। 5 मौजूद है, ठीक है। अब हमने डिफरेंस क्या निकला, 1 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं सेट ए में जो सेट बी में मौजूद नहीं है, तो ए डिफरेंस बी क्या निकलेगा, 1 3 निकलेगा। अगर हम डिफरेंस बी को करें अगर डिफरेंस ए के साथ, तो फिर जो है उसमें से जो है फिर 7 जो है ये जो है एक डिफरेंस निकलेगा। सेट बी डिफरेंस ए अगर करें तो फिर 7 निकलेगा। चलिए अब एग्जांपल 2 देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि अगर P 2 3 4 हो और Q 1 2 3 4 5 6 हो, देन फाइंड, कहता है कि P डिफरेंस Q और Q डिफरेंस P। अब P डिफरेंस Q क्या होगा कि अब 2 जो है सेट Q में, अब सेट P में जो 2 है वो है मौजूद है जी, Q में मौजूद है। 3 भी मौजूद है। 4 भी मौजूद है। तो जो P डिफरेंस Q होगा वो एम्प्टी सेट होगा। अब हमने निकालना है Q डिफरेंस P। Q अब 1 जो है, Q का 1 जो है वो मौजूद है, P में नहीं मौजूद, तो हम P निकाल लेंगे। 2 मौजूद है, 2 को छोड़ देंगे। 3 मौजूद है, 3 को छोड़ देंगे। 4 मौजूद है, 4 को छोड़ देंगे। अब 5 जो है वो सेट P में नहीं है, 5 को निकाल लेंगे। 6 सेट P में नहीं है, 6 निकाल लेंगे। अब 1 और 5 और 6 ये क्या निकला, Q डिफरेंस P क्या निकला, 1 5 6 निकला। अब कह रहा है कि P डिफरेंस Q नॉट इक्वल टू Q डिफरेंस P, या ये कहते हैं P Q डिफरेंस इक्वल नहीं है Q P के, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कि जो अगर हम A डिफरेंस B करें तो जो A में जो एलिमेंट हैं वो अगर B में नहीं हो तो हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दोनों में मौजूद हो सेट में, वो हम निकाल लेते हैं। और यूनियन में क्या करते हैं, हम कंबाइन कर देते हैं दोनों सेट को, मगर नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस निकालते हैं किसी भी सेट का।